पुरानी पेंशन बहाली एकमात्र लक्ष्य विजय बंधु। पुरानी पेंशन के लिए शिक्षकों ने भरी हुंकार। राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षकों व कर्मचारियों का जमावड़ा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अटेवा द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित पेंशन क्रांति महासम्मेलन में शिक्षकों व कर्मचारियों का रविवार सुबह से ही जमावड़ा रहा। कार्यक्रम में पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के अगुवा विजय बंधु को सुनने के लिए शिक्षक और कर्मचारी बेहद उत्साहित दिखे। कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षकों व कर्मचारियों ने जय युवा और जय अटेवा के गगनभेदी नारों से जीआईसी मैदान गूंजेमान रहा। कार्यक्रम का संचालन प्रवक्ता पंकज निषाद ने किया। वहीं जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। शिक्षकों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने की न्यू पेंशन स्कीम निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा निकालने से पूरे देश में शिक्षक और कर्मचारी उत्साहित हैं। कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल योजना से अटेवा में लोगों का विश्वास बढ़ा है। श्री बंधु ने कहा कि आगामी 1 अक्टूबर को पूरे देश के शिक्षक व कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिल्ली में जोरदार आंदोलन करेंगे। प्रदेश महामंत्री डॉक्टर नीरज त्रिपाठी ने कहा कि पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी है और शिक्षक और कर्मचारी पुरानी पेंशन हर हाल में लेकर रहेगा। पुरानी पेंशन बहाली तक अटेवा का संघर्ष जारी रहेगा। अटेवा आईटी सेल प्रभारी अभिनव सिंह राजपूत ने कहा, पुरानी पेंशन के लिए शिक्षक और कर्मचारी संघर्ष करते रहेंगे और सरकार को एक दिन मजबूरन पुरानी पेंशन बहाल करनी होगी। अटेवा जिला संयोजक विजय प्रताप सिंह ने कहा कि 30 से 35 साल सेवा करने के बाद भी शिक्षक व कर्मचारी पेंशन से विहीन है, जबकि अल्प समय के लिए निर्वाचित हुए राजनेता पुरानी पेंशन ले रहे हैं। इसीलिए सरकार को कर्मचारियों व शिक्षकों की पुरानी पेंशन जल्द बहाल करना चाहिए। मंडलीय मंत्री संदीप यादव ने कहा कि सरकार को पुरानी पेंशन जल्द बहाल कर देनी चाहिए। शिक्षक व कर्मचारी जीवन भर सेवा देते हैं, फिर भी पुरानी पेंशन नहीं पा रहे हैं। जिला महामंत्री उमाशंकर शुक्ला ने कहा कि सरकार को आखिरकार पुरानी पेंशन बहाल करना ही पड़ेगा, इसलिए जल्द ही सरकार पुरानी पेंशन बहाली की दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए। शिक्षकों और कर्मचारियों का हित सुरक्षित हो सके। कार्यक्रम को प्रदेश कोषाध्यक्ष विक्रमादित्य मौर्य, मंडल पर्यवेक्षक रमेश चंद्र त्रिपाठी, सत्येंद्र कुमार राय, विजय प्रताप यादव, राकेश रमन, संजय उपाध्याय, सुभाष चंद्र यादव, जिला अध्यक्ष आजमगढ़ समीर पांडे, जिला देवरिया रामबली सारण, जिला अंबेडकर नगर मंजीत यादव, जिला अध्यक्ष बाराबंकी, प्रदेश पदाधिकारी और संदीप पटेल मंडल अध्यक्ष आदि नेता ने भी संबोधित किया। मीडिया प्रभारी अनूप द्विवेदी ने बताया कि कार्यक्रम में मंडलीय मंत्री संदीप यादव, जिला अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह, जिला महामंत्री उमाशंकर शुक्ला, जिला कोषाध्यक्ष राम चौक राजभर, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष हेमलता पटेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर चौरसिया, उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कन्नौजिया, अनुज सिंह, मंत्री रामजी द्विवेदी, इमरान रामेश्वर पांडे, संयुक्त मंत्री जगदीश प्रसाद वर्मा, इमरान खान, राजेश दुबे, पंकज यादव, अरविंद कुमार, अनिल पांडे, संगठन मंत्री बलराम यादव, शैलेंद्र सिंह, महेंद्र कन्नौजिया, उमेश वर्मा, मीडिया प्रभारी अनूप द्विवेदी, विनोद श्रीवास्तव, प्रभारी आईटी सेल रुद्र नारायण पांडे, प्रवक्ता पंकज निषाद, पवन यादव, शिवेंद्र प्रताप, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रभारी संदीप चौधरी, कार्यकारिणी सदस्य संपूर्णानंद सिंह, शिव बहादुर पाठक, अनुज कुमार, राज नारायण सिंह, सभाजीत वर्मा, विपिन पांडे, आशुतोष पटेल, रामजी सिंह, रजनीश पटेल, संत शरण सिंह, पवन चौरसिया आदि शामिल रहे। देखिए, अटेवा का एक सूत्री मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो। इसी को लेकर के पूरे देश में अभियान चल रहा है। अभी जून में पूरी रथ यात्रा चली एनपीओ निजीकरण भारत छोड़ो, और आज अयोध्या में आए हैं, प्रभु राम की नगरी में आए हैं और हम प्रभु राम से प्रार्थना कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और देश के प्रधानमंत्री जी को इस बात की, आज सुबह हम लोग यज्ञ किए हैं और यज्ञ में इस बात की अपील की गई कि देश के कर्मचारियों को, प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों को पुरानी पेंशन बहाल करें। और मैं एक सवाल भी आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं। इस देश का माननीय 4-4 पेंशन लेता है और इस देश के अर्धसैनिक बलों को एक भी पेंशन नहीं देना, ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये मेरा सवाल है। और वो गरीब गुरबा किसान जो देश की सीमा पे जाता है लड़ाई लड़ने, उसको पेंशन से आप वंचित कर दिए हैं। और आप देख रहे हैं चारों तरफ से जिस तरह से लोगों का समर्थन तमाम संगठनों का है, रेलवे कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, और सबकी एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाल हो। अच्छा जी, 2024 का चुनाव भी आ रहा है, तो ऐसे में आप लोग की क्या मांग होगी, उनके सामने क्या होगा? देखिए, 2024 अगर उनका लक्ष्य है तो हमारा भी लक्ष्य है, क्योंकि अटेवा एवं ओपीएस के संघर्ष से 5-6 राज्यों में हमने पेंशन बहाल कराई है और अब
24 का लोकसभा चुनाव है तो निश्चित रूप केंद्र हमारी तैयारी है, दबाव रहेगा। अभी हमारा ये आज सम्मेलन हो रहा है, उसके बाद पूरे देश के अंदर हर सांसदों के द्वार पर घंटी बजाओ अभियान चल रहा है। तमाम जिलों में अपने अपने सांसदों को लोग दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी बात सुनो। उसके बाद फिर हम लोग 1 अक्टूबर को दिल्ली जाएंगे। पूरा देश आ रहा है और अब तक के हिंदुस्तान के इतिहास में शिक्षकों कर्मचारियों का सबसे बड़ा सैलाब 1 अक्टूबर को दिल्ली आएगा और हम लोग जाके प्रधानमंत्री जी से मांग करेंगे कि अगर नेता इस देश का पेंशन का हकदार है तो शिक्षक कर्मचारी सहित देश का अर्धसैनिक भी हकदार है। ये हमारी तैयारी है। अगर हम बात करें राजस्थान में, वहाँ भी पेंशन बहाल हुई, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? कई राज्यों में हो गया तो क्या? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। अभी तो कहा जाता है कि केंद्र का मामला है, राज्य का मामला है, तो कम से कम क्लियर हो गया कि 5 राज्य अगर कर सकते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती। और अभी 1 हफ्ता पहले माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एक बयान दिया कि पैसे की कमी नहीं है। बनारस में एक मेयर के सम्मेलन में गए थे, उन्होंने कहा कि सरप्लस है हमारा राजस्व और यहाँ पैसे कोई कमी नहीं। जब पैसे की कमी नहीं है तो फिर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से वंचित क्यों किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अयोध्या से मैं एक ही कहूँगा कि भगवान राम तो अपने वचन के लिए 14 साल वन घूमे थे, सिर्फ वचन निभाने के लिए। और आपसे भी निवेदन करूंगा, क्योंकि पुरानी पेंशन का मुख्यमंत्री जी ने लिखित समर्थन किया था हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन वो वचन 6 साल हो गया, कहाँ है, इसका इंतजार कर रहे हैं। और प्रभु राम से हम अपील भी किए हैं, हम निवेदन भी किए हैं, हम गुजारिश भी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि आए और हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो। बिल्कुल दिखेगा। और आपको मैं बताते हुए खुशी हो रही, देश का सबसे प्रमुख मुद्दा होगा पुरानी पेंशन और निजीकरण। और हम सबका जो अभियान है वोट फॉर ओपीएस, जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। हम लोग इस अभियान को पूरे देश में चला रहे हैं कि जो पेंशन की बात करेगा वोट उसी को जाएगा। इसी तैयारी में वोट फॉर ओपीएस का अभियान पूरे देश में। हिमाचल कर्नाटका परिणाम है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने हारते मान पूछा गया आपके हार का कारण क्या है, तो उनका ओपीएस उन्होंने हरा दिया। ये केंद्र लोकसभा चुनाव में भी चलेगा। पुरानी पेंशन की बहाली, हम पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर आज यहाँ एकत्रित हुए राजकीय इंटर कॉलेज हैदराबाद अयोध्या के प्रांगण में। और भव्य नज़ारा है, चारों तरफ बारिश हो रही, फिर भी बारिश लगातार यहाँ शुरू हुई, फिर भी शिक्षक कर्मचारी डिगे नहीं, विजय कुमार बंधु को सुनने के लिए बैठे रहे। बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हम संकल्पित हैं, पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। कितनी संख्या में आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारी लगभग जो संख्या है 4000 के आसपास है। संदेश यही है कि सरकार से निवेदन है कि पुरानी पेंशन बहाल करें, चूँकि शिक्षकों कर्मचारियों का हक है और संविधान में कहा गया है कि इनका जो सेवा भत्ता के बाद व्यवस्थाएं हैं, नौकरी के बाद व्यवस्थाएं, इनका जीवन यापन की व्यवस्थाएं, उसको हम संरक्षण देंगे। लेकिन इस तरह सरकार व्यवस्था नहीं की। 2004-5 के बाद पुरानी पेंशन बंद कर दी गई, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। और छलावा एनपीएस का लगातार आप देख रहे हैं, रोज आप खबरें प्रकाशित खुद करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं शेयर मार्केट पे जो हमारी पूंजी लगती है उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है और शिक्षक कर्मचारी बहुत आक्रोशित है। 2024 में क्या कोई असर दिखेगा? बिल्कुल असर दिखेगा। जो हमारी बात करेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे।